ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा स्वागत है। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म को, हमारे पूजनीय गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को और आप सब दिव्यात्माओं को। ओम तत्सत डिवाइन सेल्फ। Welcome to Gyan Bhakti channel from Swami Nikhilananda. My humble prostrations to the all-pervading Brahma, to our worshipful Gurudev, Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to all sages and saints, and to each of you, divine soul. We are currently studying the Hanuman Chalisa, and today we will be studying Chopai number 36 and 37. तो आज हम हनुमान चालीसा की चौपाई नंबर 36 और 37 को अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। मीनिंग, all the troubles of life terminate and all suffering cease for one whose mind dwells on Lord Hanuman consistently. By letting the mind dwell on Lord Hanuman, by repeating the mantra Om Shri Hanumate Namaha or any Ishta mantra, that doesn't matter, blended with divine feeling and the act of surrender, all adversities are overcome, all miseries come to an end. This is the goal of Hanuman Smaran, constant remembrance of Lord Hanuman, who is the boundless source of spiritual strength. तो इस चौपाई का बहुत सुंदर चौपाई है। संकट कटे मिटे सब पीरा, हमारा सब कष्ट और सब पीरा, हमारा दुख सब हनुमान जी हर लेते हैं, दूर हो जाता है जब हम श्रद्धा पूर्वक जप करते हैं ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। इष्ट मंत्र कोई भी नाम का हो सकता है, तो उसमें भी हनुमान जी की शक्ति विद्यमान रहती है। तो वो आप निश्चिंतता पूर्वक करते रहिए और भगवान की कृपा को प्राप्त करते रहिए। तो जब हम वो करते हैं भावना के साथ, जब हम अपना जप करते हैं भावना के साथ और शरणागति के साथ, तो हमारी जो सब मुश्किलें हैं, दुख हैं, वो सब धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। हमारे कष्ट क्षण में दूर कर देते हैं बजरंग बली। तो ये जब हम कहते हैं जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, अर्थात जब हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, हनुमान जी भक्ति का प्रतीक हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल हनुमान जी का ही नाम लिया जाए, कोई भी नाम, भक्ति का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, दुर्गा मैया का नाम, सरस्वती माँ, सूर्यदेव, किसी का भी आप नाम लीजिए, उसमें यही सब शक्तियाँ हैं। लेकिन भक्ति होना अनिवार्य है। यू हैव टू हैव डिवोशन, शरणागति होना अनिवार्य है। यू हैव टू हैव सरेंडर। तो जो है ये ही जब हम ऐसे करते हैं तो हमको असीमित बल प्राप्त हो जाता है। वी गेट इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, हमको बहुत शक्ति प्राप्त होती है। तो ये चौपाई नंबर 36 थी। दिस वाज 36। लेट्स मूव ऑन टू चौपाई 37। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। Glory, glory to Lord Hanuman. Shower your grace on me, even like a compassionate guru. So divine grace appears to us in 4 forms. First is the Ishwar Kripa, grace of God; Guru Kripa, grace of the Guru; Shastra Kripa, grace of the scriptures; and Atma Kripa, grace of one's own self. So by adoring Hanuman or divine faith, an aspirant becomes the recipient of all the 4 forms of grace. What a beautiful chopai this is. So we should try to earn all these 4 kinds of grace. Guru's grace is very intense. Kripa karahu Gurudev ki nai. So please bless me, O Lord Hanuman, just like a guru blesses the disciple. May I get all your graces. This is the essence of this chopai. तो भगवान बताते हैं कि जय जय जय, जब हम भगवान का, हनुमान जी का गुणगान गाते हैं, उनकी भजन करते हैं, तो उनकी करुणा हमारे ऊपर बरसने लगती है। तो
जो ये करुणा है ये 4 प्रकार की होती है भगवान की करुणा। एक है ईश्वर कृपा, भगवान की खुद की, ताकि हम सत्संग में ध्यान लगने लगे, भजन में आनंद आने लगे और स्क्रिप्चर्स अच्छे लगने लगे, ये भगवान की कृपा है। और गुरु की कृपा जो आपको उस ज्ञान का मतलब समझाते हैं, आपका ये जीवन आपको क्यों प्राप्त हुआ है, ये शरीर क्या है, हमारा जीवन में उद्देश्य क्या है, हम भगवान क्या है, भगवान से कैसे मिलें, ये सब ज्ञान गुरु देते हैं। इसीलिए गुरु का ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं, वो अमूल्य हैं। और फिर शास्त्र कृपा, जब गुरु की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है और हमारे अंदर श्रद्धा भाव जागता है, तो हम शास्त्र पढ़ने लगते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो उस शास्त्र की कृपा भी हमारे ऊपर होने लगती है। जब तक शास्त्र की कृपा नहीं होगी, हम कितने ही श्लोक याद कर लें, कितने ही बड़े पंडिताई दिखाएं, लेकिन तब तक हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं होगा, हम भ्रमित ही रहेंगे। लेकिन जब शास्त्र कृपा करते हैं तो वो अपने अंदर का गूढ़ अर्थ हमको समझाते हैं, वो अपना जो उसका असली प्रतीक मतलब है, जो आम लोग नहीं पढ़ पाते, जो सिर्फ पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो ज्ञान प्राप्त होता है प्योर भक्ति से, शुद्ध भक्ति से, और गुरु की असीम कृपा से, भगवान की कृपा से, शास्त्र की कृपा से। और चौथी कृपा है आत्म कृपा, अर्थात आपकी आत्मा भी आप पर कृपा करने लगती है, क्योंकि वो भी भगवान से ही मिलना चाहती है। तो जब ऐसा हो जाता है तो हम आनंद में का अनुभव करते हैं, आनंद में रहते हैं, क्योंकि अब हम चारों प्रकार की कृपा के पात्र बन चुके हैं। तो ये सब तभी होगा जब हम संसार को थोड़ा पीछे रखकर भगवान को एम्फसाइज करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, और उस मार्ग पर उस चलने का पूर्ण प्रयास और अनुसरण करेंगे। ये इस चौपाई का गूढ़ अर्थ है। आशा करते हैं आप ये आनंद ले रहे होंगे इन चौपाइयों का। हरि ओम तत्सत। I hope you're enjoying these chopais. I hope you are following these daily satsangas and understanding the deeper meaning. This is Swami Nikhilananda. Om Tat Sat.